नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी HND 203 BA 4 सेमेस्टर का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे जो 2023-24 में हुआ था। पहला प्रश्न है, नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए, अनुवादक को रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए, अनुवादक को पठनीय बनना चाहिए, अनुवादक को गद्य में अनुवाद करना चाहिए, अनुवादक को पद्य में अनुवाद करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को कहते हैं भाषिका, भाषाकार, व्याख्याता, दुभाषिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुभाषिया। अगला प्रश्न है, कार्यालयी अनुवाद में प्रयुक्त उचित शब्द कौन सा है। आपका, विश्वास के साथ, आपका ही, भवदीय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भवदीय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुवाद की महत्ता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। अप्रयुक्त भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, समाजशास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रयुक्त भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न है, समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद हैं क्योंकि वह अव्यक्त या अदृश्यादि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है। प्रेमचंद का, अज्ञेय का, मुक्तिबोध का, निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला का, अज्ञेय का। वैदिक और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में अनुवाद किस अर्थ में आया है। ज्ञात का कथन के अर्थ में, अज्ञात का कथन के अर्थ में, अकथन के अर्थ में, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञात का कथन के अर्थ में। अगला प्रश्न है, अनुवाद का मूल अर्थ क्या है। अनुवादक, पुनः कथन, अनुनाद, निनाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः कथन। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अनुवाद में सबसे सरल अनुवाद है। नाटकानुवाद, कथानुवाद, काव्यानुवाद, मुक्त छंदानुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथानुवाद। अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है। साहित्य, कला, शिल्पकला और विज्ञान, समाजशास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पकला और विज्ञान। अगला प्रश्न है, जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं पारिभाषिक शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द, विशिष्ट शब्द, साहित्यिक शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न है, समाज में सामान्य व्यवहार के लिए प्रयुक्त शब्द कहे जाते हैं पारिभाषिक शब्द, साहित्यिक शब्द, समान शब्द, सामान्य शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य शब्द। अगला प्रश्न है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैथिली शरण गुप्त ने, निराला ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शब्द अनुवाद को किस विद्वान ने वास्तविक अनुवाद कहा है। तारकनाथ बाली, भागीरथ मिश्र, भोलानाथ तिवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। पटना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, कानपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यह कथन किसका है। सैमुअल जॉनसन का, विलफोर्ड का, कैटफोर्ड का, वेस्नेट का।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक प्रतीक के द्वारा व्यक्त विचार को दूसरे प्रतीक द्वारा व्यक्त करना कहलाता है? प्रतीकांतर, शब्दांतर, भाषांतर, लिप्यांतर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रतीकांतर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जिसमें विचारों और अवधारणाओं को शब्दों तथा उनके पर्यायों में सूचीबद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थिसारस, विश्वकोश, बहुभाषिका, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थिसारस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच घटित अनुवाद को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्भाषिक अनुवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुभाषिक अनुवाद, द्विभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतःभाषिक अनुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंतःभाषिक अनुवाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है? रेंसम का, जॉनसन का, कैटफोर्ड का, वैस्नेट का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैटफोर्ड का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस विद्या का अनुवाद करते समय मूल और अनुवाद में काफ़ी अंतर आ जाता है? काव्यानुवाद, सूचना साहित्य अनुवाद, नाटक अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काव्यानुवाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है? एशिया का द्वीप, एशिया की ज्योति, बुद्ध चरित, बुद्ध महिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित, ऑप्शन सी। भावानुवाद किस आधार पर विभाजित है? साहित्य, भाव, विषय, प्रकृति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अनुवाद की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में चलने वाला पक्ष है? विज्ञान, शिल्प, कला, साहित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है कला। अगला प्रश्न है लिप्यंतरण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द है? ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलिटरेशन। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्रांसलिटरेशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोश के मूल रूप से दो प्रकार कौन कौन से हैं? भाषिक और द्विभाषिक, भाषिक और बहुभाषिक, भाषिक और त्रिभाषिक, भाषिक और भाषिकेतर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाषिक और भाषिकेतर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शब्दानुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं है? लिटरल ट्रांसलेशन, वर्बल ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, सेंस फॉर सेल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेंस फॉर सेल्स, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पंक्ति प्रतिपंक्ति अनुवाद किसे कहते हैं? भावानुवाद को, सारानुवाद को, रूपांतरण को, शब्दानुवाद को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शब्दानुवाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी का टेंडर शब्द हिंदी में क्या कहलाता है?
निविदा, संविदा, बैंकिंग, वित्तीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निविदा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 370, 343 फर्स्ट, 320, 356। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या कहलाता है? सार लेखन, टिप्पणी, प्रतिवेदन, संक्षेपण। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिवेदन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? व्याख्यानुवाद, वार्तानुवाद, सारानुवाद, छायानुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है वार्तानुवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी में होता है तो उसे क्या कहते हैं? काव्यानुवाद, रूपांतरण, मुक्त छंद अनुवाद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपांतरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है काव्य अनुवाद में काव्य रचना का अनुवाद है पद्य में होता है, मुक्त छंद में होता है, गद्य पद्य या मुक्त छंद किसी में हो सकता है, गद्य में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गद्य पद्य या मुक्त छंद किसी में हो सकता है। अगला प्रश्न है मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है सूचना, ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञापन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है राज्य मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी कार्यालयों, उपयुक्त सभी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है क्रोचे ने, प्लेटो ने, रूसो ने, लोजाइनस ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटो ने। अगला प्रश्न है वद धातु का क्या अर्थ है? बोलना, भाषांतर, बैठना, चलना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोलना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक ही भाषा के शब्द दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना है भाषांतर, मध्यांतर, शब्दांतर, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है शब्दांतर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न एक्ट का हिंदी शब्द क्या है? नियम, अधिनियम, कानून, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत के लेखक हैं अब्राहम लिंकन, मैक्स मूलर, एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर, A.W. स्लेगल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। अगला प्रश्न लेटर शब्द का हिंदी रूप क्या है? पात्र, पत्र, पर, पृष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्र। अगला प्रश्न सीडेक पुणे ने कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया था? मंत्रा, शिव, शिवा, आंगल भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मंत्रा। अगला प्रश्न अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है यह किसका कथन है? प्रोजी गोपीनाथन, प्रोफेसर स्पिनगार्न, प्रोफेसर रिचर्ड, प्रोफेसर अरविंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर जी गोपीनाथन। अगला प्रश्न है भाषानुवाद से तात्पर्य है शब्दों का अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद, भाव एवं विचार का अनुवाद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाव एवं विचार का अनुवाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नाटकानुवाद की सबसे बड़ी समस्या है भाषा की, विचार की, सांस्कृतिक परिवेश की,
राजनीतिक परिवेश की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश की। अगला प्रश्न, सारानुवाद की प्रकृति है दीर्घ, अति दीर्घ, संक्षिप्त, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है संक्षिप्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? निराला, पंत, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में बहुभाषी समाचार एजेंसी है हिंदुस्तान समाचार, आज तक, जी नेक्स्ट, एबीपी न्यूज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान समाचार। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।